Hello everyone. We will continue with our chapter solar radiation, heat balance and temperature. ठीक है? I guess probably 2 या 3 classes और लगेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट समझने में. Okay? So let's discuss the variations in the net heat budget. ठीक है? तो variations in the net heat budget, variations मतलब क्या होता है? Variety. ठीक है? Variety या differences. Variation means variety या differences. Okay? So नेट हीट बजट, कल हम लोगों ने हीट बजट पढ़ा था ना कि कैसे सोलर रेडिएशन आता है और कैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वो जो इंसोलेशन हम लोग के पास आ रहा होता है वो बाहर जा रहा होता है, राइट, स्पेस में जा रहा होता है अर्थ से. सो वो था हीट बजट. ठीक है, अभी नेट हीट बजट बोला है. ठीक है, सो वेरिएशन इन द नेट हीट बजट मतलब क्या होता है. बेसिकली आप लोग को याद है ना, हमारा अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है. रोटेशन यानी अपना जगह में घूमता रहता है और रिवोल्यूशन यानी ऐसे सन के अराउंड घूमता रहता है. ओके, सो रोटेशन, हमारा जो रोटेशन होता है ना, से दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, और रोटेशन लेट से ऐसा एंगल में हो रहा है. ठीक है, सो ऐसा एंगल में होने के चलते ये सन है. ओके, सो ऐसा एंगल में होने के चलते क्या हो रहा है, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करेगा कंपेयर टू दिस एरियाज. ठीक है, यहाँ पे देखो सनराइज ऐसे स्लैंटिंग होके आ रहा है, टेढ़ा होके आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट सनलाइट हो रहा है. और ये वाला जो रीजन होता है ये होता है हम लोगों का ट्रॉपिक्स. क्या होता है, ट्रॉपिक्स, जिसका वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है. ओके, ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो कि ये पोल्स है. ठीक है, तो यहाँ पे पोल्स का तरफ देखो, हम लोग का जो सनलाइट है वो बहुत स्लैंटिंग हो रहा है ना. आप अपना जो बुक दिया हुआ है ना उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, सो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का ट्रॉपिक्स है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, जिसका वजह से उधर में एक सरप्लस हो जाता है. सरप्लस मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो पोल्स हो रहा है वो स्लैंटिंग सनरेज रिसीव कर रहा है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कम सनलाइट रिसीव कर रहा है. देखा, ऐसे ओके. सो जिसका वजह से पोल्स में पूरा ग्लेशियर्स, पूरा बर्फ़ जमा हुआ रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ ग्लेशियर्स, और इसको कहते हैं डेफिसिट वाला जगह. डेफिसिट मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में हो. ऑन द अदर हैंड सरप्लस मतलब वो जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो. ठीक है, ये डेफिसिट वाला जगह और ये सरप्लस वाला जगह है. ठीक है, और पोल्स इस तरह भी है. सो बेसिकली क्या होता है, जो सरप्लस वाला जगह होता है उधर से जो डेफिसिट यानी ट्रॉपिक से लेकर पोल्स तक एक हीट ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे बहुत कम धूप है, तो ट्रॉपिक से लेकर ग्लेशियर्स या हमारे पोल्स तक जो सनलाइट होता है वो ट्रांसफ़र होता है. कैसे, विंड का वजह से या फिर करेंट्स की वजह से, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ट्रॉपिक्स, ये जो ट्रॉपिक्स है हमारा सरप्लस वाला रीजन है, इधर में ज़्यादा हीट रिसीव होता है. और ये जो पोल्स है हमारा, वो होता है हम लोगों का बर्फ़ से भरा हुआ जगह, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग का सनरेज बहुत कम मिलता है. ओके, सो ये डेफिसिट, जो सरप्लस जहाँ पे ज़्यादा है उधर से बहुत कम वाला जगह की तरफ जाएगा. ओके, एंड दिस इज़ वन थिंग. उसके बाद देखो, हायर, जितना ज़्यादा हायर लेटीट्यूड होता है, ठीक है, 80 डिग्री 90 डिग्री, उतना ही कम हायर लेटीट्यूड लोअर टेम्परेचर, है ना. हायर लेटीट्यूड इक्वल्स लोअर टेम्परेचर. ऐसा क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर तो तभी कम होगा ना जब उधर में क्या बोलते हैं, हीट बहुत कम होगा, है ना. टेम्परेचर यानी कितना गर्म है कितना ठंडा है. सो ऑब्वियसली ये पोल्स जो है, जगह ग्लेशियर्स होते हैं, जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, एंड बर्फ़ वाला जगह यूजुअली बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर. ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडा जगह. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी बढ़ता जाता है, राइट. सो हायर लेटीट्यूड, जितना हायर लेटीट्यूड उतना लोअर टेम्परेचर, एंड जितना लोअर लेटीट्यूड यानी जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री, राइट. सो हायर टेम्परेचर. Now say with me, higher is the latitude, lower is the temperature. Okay, and lower is the latitude, higher is the temperature. ये बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड है. ओके, जितना ज़्यादा हाई लेटीट्यूड होगा 80 90, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा. जितना ज़्यादा कम लेटीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. सो ये था बेसिकली वेरिएशंस इन द नेट हीट बजट, और वो कैसे बैलेंस होता है. नेट हीट बजट बेसिकली पूरा ईयरली बेसिस में कैसे वो हीट बैलेंस हो रहा होता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट टेम्परेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग
factors affecting or controlling temperature. Okay, so let's read about that as well. Let me just write it down here. ये हो गया अभी टेम्परेचर, ठीक है. What do you mean by temperature? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हम लोग को ये समझना है कि टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर यानी हाउ हॉट और कोल्ड ए सब्सटेंस इज, राइट. कितना गर्म है या कितना ठंडा है, बेसिकली हीट का रोल है. अभी हीट मतलब क्या होता है, सपोज ये बड़ा सा कुछ सब्सटेंस है, इसके अंदर में छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है. आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एटम्स होता है, एटम्स के अंदर भी बहुत सारा, कोई भी एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर एटम्स होता है, एटम्स के अंदर भी बहुत सारा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह वगैरह. दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, सो मेरे को ये सब ना डिटेल्स में समझ में नहीं आता है. जस्ट समझ लो कि हीट मतलब क्या होता है. ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, सपोज ये सब्सटेंस है और इसके बीच में मॉलिक्यूल्स होता है, इन दोनों ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं उसका बेसिस पे हीट डिटरमाइन होता है. हीट यानी बेसिकली गर्मी. ओके, सो अगर एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक सब्सटेंस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहा होता है वो बेसिकली हीट को डिटरमाइन करता है, ठीक है, वो बेसिकली हीट होता है. एंड टेम्परेचर मीन्स एक जगह कितना हाउ मच हीटेड ए प्लेसेस या हाउ मच कोल्ड अ प्लेसेस, ठीक है, कितना गर्मी या कितना ठंडा है वो होता है टेम्परेचर, ठीक है. अभी टेम्परेचर में वेरिएशंस का 5 मेन फैक्टर्स होता है, वो मैं पहले लिख लेती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है. लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एयर मास एंड ओशन करंट्स, ठीक है. सो लैटिट्यूड हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया ना कि कैसे सनरेज जो होता है वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा पड़ता है और पोल्स में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिक्स में ज़्यादा गर्मी होता है और पोल्स में ठंडा होता है. सो लैटिट्यूड मतलब बेसिकली यही बोला है, हायर इज़ द लैटिट्यूड लोअर इज़ द टेम्परेचर एंड लोअर इज़ द लैटिट्यूड हायर इज़ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंसोलेशन या फिर कितना अमाउंट ऑफ सनरेज रिसीव होता है. ओके, पहला फैक्टर हो गया लैटिट्यूड. अभी ऑल्टीट्यूड, ठीक है. ऑल्टीट्यूड आप नोटिस करना, ये एक माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है सपोज एंड दिस इज अ प्लेन एरिया, ठीक है. तो माउंटेन्स या प्लेन एरिया में अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन या फिर एक प्लेन एरिया में कहाँ पे आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, ऑब्वियसली ऑन द माउंटेन टॉप यू फील कोल्डर, राइट. और प्लेन्स में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज, है ना. सो ऑल्टीट्यूड में बेसिकली क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर कमता जाता है, जस्ट लाइक दिस, है ना. हायर इज़ द लैटिट्यूड लोअर इज़ द टेम्परेचर, यहाँ पे भी हायर इज़ द ऑल्टीट्यूड लोअर इज़ द टेम्परेचर. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हायर ऑल्टीट्यूड इक्वल्स लोअर टेम्परेचर. ओके, अभी मैंने ये लिख लिया, लेकिन ये केस हमेशा ट्रू नहीं होता है. ओके, जब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है उस केस में सीन कुछ अलग होता है, ठीक है. लेकिन वो वाला हम लोग चैप्टर से लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है वही होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. अभी के लिए जनरल रूल आप ये समझ लो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है. अभी अब एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है. सपोज ये माउंटेन है, इसको मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लिया. से ये ऐसा एक सेक्शन बना दिया, ये ऐसा एक सेक्शन बना दिया, ऐसा ऐसा ऐसा. ओके, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी एंड दिस इज ई, ठीक है. 5 सेक्शंस हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड. ओके, अभी आप नोटिस करना, आप जैसे यहाँ पे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे हो फिर आप धीरे धीरे यहाँ पे चलते हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ठंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है. पहले आप इधर थे, फिर आप इधर गए, फिर इधर एंड देन फिर इधर, ठीक है. सो यहाँ पे ए बी सी डी और ई में कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ठंडा लगेगा, ऑब्वियसली ई में. और ए में थोड़ा गर्मी लगेगा कंपेरेटिवली, है ना. ए से फिर थोड़ा सा बी ठंडा होगा, फिर सी थोड़ा सा और ठंडा होगा बी से, फिर डी थोड़ा सा और ठंडा होगा सी से, वैसे ही सेम ई के लिए भी, राइट. सो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे 30 डिग्री है. ओके, 30 डिग्री टेम्परेचर अगर नीचे है तो बी में जाते जाते लेट्स से हमारा 24 डिग्री हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में जाते जाते 18 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में जाते जाते 12 हो गया,
फिर नेक्स्ट लेयर में जाते जाते 6 डिग्री हो गया, सबसे टॉप में 6 डिग्री है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि हम लोग जैसे जैसे ये लेयर्स में जा रहे हैं, मैंने क्या किया है 30 डिग्री, 26, 24 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री ऐसा लिखा है ना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे, ठीक है, जैसे जैसे देखो एक लेयर से दूसरे लेयर, ए से बी, बी से सी, ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर आप देखना कम होता जा रहा है। 30 से 26, 26 से 18, सॉरी 24 से 18, राइट। सो अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर लिखा है वो 6 के गैप में लिखा है, तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड रिवर्स, ठीक है। सो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑल्टीट्यूड है इसमें हम एक टर्म सीखेंगे जिसका नाम है लैप्स रेट। क्या है? लैप्स रेट, ओके। सो लैप्स रेट में क्या होता है, जैसे जैसे हम 100,000 मीटर ऊपर जाते हैं उतना ही हमारा 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। दिस इज लैप्स रेट, ओके। फॉर एवरी, सपोज ये ए से लेकर बी तक, सपोज ये 1000 मीटर है, ओके। सो जैसे जैसे हम ए से बी में जाएंगे हमारा 6 डिग्री कम होता जाएगा, जैसे ही 1000 मीटर ऊपर जाएंगे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, दैट इज लैप्स रेट, ठीक है। लैप्स रेट मीन्स, मैं यहाँ पे आपके लिए साइड से अलग अलग से लिख देती हूँ, ओके। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और ये लैप्स रेट कैसे होता है, 6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर, ये होता है हमारा लैप्स रेट, ठीक है। इस लैप्स रेट को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को लैप्स रेट समझ में आ गया होगा कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर कमता जाता है, ओके। और ये टेम्परेचर कमना कैसे होता है, हम लोग जितना 1000 मीटर ऊपर जाएंगे उस 1000 मीटर जो हम ऊपर जाएंगे उसके लिए हमारा 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, वही होता है हमारा लैप्स रेट, ठीक है। लैप्स रेट को हम लोग एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं और नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। आई गेस आप लोग का बुक में नॉर्मल लैप्स रेट दिया हुआ है, लेकिन इसको नॉर्मली हम लोग लैप्स रेट भी बोल सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोल सकते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया ऑल्टीट्यूड का। अभी नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट रबिंग द बोर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप लोग को एक ही लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वन पेज इटसेल्फ, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप कनेक्ट कर पाओ, ओके। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी क्या होता है, ये गर्म, ये सपोज ओशन बॉडी है, ठीक है, और इसका आसपास में एक सपोज प्लेन एरिया है। सो वो सी से कितना डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस है उसका बेसिस पे भी होता है। ये सपोज एक ऐसा बॉडी है जो ओशन का बहुत पास में है और ये एक ऐसा बॉडी है जो ओशन से बहुत दूर है, ठीक है। ये अपने में प्लेन एरिया है लेकिन ओशन इससे बहुत दूर है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने और एक चीज़ बताया था, रिमेंबर, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है कंपेयर टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जो होता है उसको गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। सी, ये लैंड है और ये वाटर बॉडी है, ठीक है। लैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन ओशंस में क्या होता है, बहुत डीप तक जाना पड़ता है ना। सो जिसकी वजह से क्या होता है, ओशंस, वाटर बॉडीज जो होता है उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, एट द सेम टाइम उसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट, इसी बेसिक को लेके हम लोग ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी समझेंगे, ठीक है। अभी देखो, लैंड तो अपना गर्म ठंडा होता रहेगा, लेकिन अगर ओशन के पास में हुआ, ठीक है, अगर ओशन के पास में हुआ तो क्या होगा, ये सपोज एक प्लेन एरिया है जो ओशन के पास में है और समर्स के टाइम में लेट्स से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। ऑब्वियसली लैंड में तो गर्मी होगा ही होगा, लेकिन ये वाटर बॉडी है सिंस, तो ये जो क्लाइमेट होता है उसको ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है। लेकिन ये एरिया देखो, ठीक है, समर सीजन चल रहा है और इधर में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। लेट मी जस्ट मेक द सन फर्स्ट। यहाँ पे देखो, इसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, इधर में मैंने वाटर बॉडी बनाया है, राइट। लेट मी जस्ट डू इट इन ब्लू कलर। देखो, ये मैंने वाटर बॉडी बना दिया, ठीक है, ये ब्लू कलर में वाटर बॉडी है।
इसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, इसके आसपास में वाटर बॉडी है। अभी देखो यहाँ पे जो ओशन है, जो वाटर बॉडी है, वो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि ये तो गर्म भी नहीं हो रहा है, ठंडा भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट करेगा। सो उसका वजह से बोला है कि यहाँ पे जो प्लेन एरियाज है ना, उसको ना ही ये ज़्यादा गर्म होने देगा, ना ही ये ज़्यादा ठंडा होने देगा, एक कंस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो है कोई भी वाटर बॉडी नहीं है इसका आसपास में, तो समर में ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जस्ट लाइक राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई कोस्टल एरिया इमेजिन कर सकते हो, कोस्टल एरिया जैसे कि उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आप वैसा जगह में लाइक टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द ओशन बॉडी या फिर वाटर बॉडी, ठीक है। सो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नाउ सी में बस ये वाला बात नहीं है, ठीक है। सी में और एक चीज़ आता है करेंट्स का, वो ओशन करेंट्स, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी समझ में आ गया। एक और बात है कि यहाँ पे जो वेरिएशंस होता है ना, यहाँ पे सपोज लाइक राजस्थान में क्या होता है, अगर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है तो एट नाइट टाइम इट बिकम्स वेरी लेस, राइट, लेट्स से 20 डिग्री जैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी जो भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है वो उसको मॉडरेट यानी मीडियम रेंज में रख रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ पे देखो 30 डिग्री सेल्सियस का गैप है ना, ये डे टाइम में और ये नाइट टाइम में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री का गैप है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। लेट्स से अगर दिन में 30 डिग्री सेल्सियस है तो रात में अराउंड 25 डिग्री होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आता है। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट इज एयर मास एंड ओशन करेंट्स। ओके, अभी आप लोग समझो कि एयर मास, यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग नया सीखोगे, ओके, एयर मास और ओशन करेंट्स, ठीक है। बस आप एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक ही चीज़ याद रखना है, दोनों ही क्या होता है, एयर मासेस वार्म भी होता है, कोल्ड भी होता है। क्या बोला मैंने, एयर मासेस वार्म भी होता है, कोल्ड भी होता है, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास, ठीक है। सेम गोज विद ओशन करेंट्स, एक होता है वार्म ओशन करेंट्स, एक होता है कोल्ड ओशन करेंट्स। अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एयर मास क्या होता है और ओशन करेंट्स क्या होता है, ओके। सो एयर मास यानी सपोज आप एक पैकेट ले लो, ठीक है, और इसमें सब गर्म चीज़ भर दो, तो ये वार्म एयर मास हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा एयर मास जहाँ जो यानी एयर मास यानी सपोज एयर का एक बड़ा सा पैकेट, वो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है, ओके। एक हो गया वार्म एयर मास, एक हो गया कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास यानी ठंडा, ओके, ठंडा जगह से जो एयर आता है वो यूजुअली ठंडा होता है। ऑन द अदर हैंड आप ऐसा जगह इमेजिन करो जैसे कि राजस्थान, ओके। राजस्थान में क्या होता है, जो एयर होता है वो बहुत वार्म होता है, बहुत गर्म होता है। सो वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास। एयर मास यानी लाइक एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा जगह, ठीक है, एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा जगह इन द सेंस ये अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एयर मास यानी सपोज एक पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका बेसिस पे वार्म एयर मास होगा या फिर कोल्ड एयर मास होगा, वो डिटरमाइन होगा, ओके। आप मोटा मोटा समझ लो, इतना ज़्यादा अभी आप लोग को डिटेल्स में नहीं समझना है। बेसिकली एयर मास मतलब होता है एक पार्सल ऑफ एयर, वो कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है, ओके। उसके बाद आता है अपना ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, कन्वेक्शन एडवेक्शन में। करेंट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओके। सो ओशन करेंट्स क्या होता है, ओशन में भी जो होता है वेव्स आता है ना, सो वो वार्म होता है या फिर कोल्ड होता है, ठीक है। कोल्ड ओशन करेंट एंड मैं यहाँ पे बस ओसी लिख रही हूँ, ठीक है, एंड वार्म ओशन करेंट्स। अभी बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, हम लोग को एटलीस्ट जानना होगा ना कि वार्म ओशन करंट क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट क्या होता है, वरना हम लोग समझेंगे कैसे, राइट। सो देखो, अभी आप लोगों ने ये देखा, ठीक है, यहाँ पे फिर से इस पिक्चर में मैं आप लोगों को फिर से ले जाना चाह रही हूँ। ट्रॉपिक्स बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पोल्स ठंडा होता है, ठीक है। ऐसे रिजल्ट क्या होगा, ट्रॉपिक्स या फिर हमारा इक्वेटर से जो भी ओशंस निकल के आएगा ना, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन पोल्स ये पूरा बर्फ़ वाला जगह से निकल के आ रहा है, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ठंडा वाटर निकलेगा। तो यहाँ से जो भी ओशन करेंट्स निकलेगा वो हॉट होगा, ठीक है, और यहाँ से जो भी ओशन करेंट्स निकलेगा, यानी पोल से जो भी ओशन करेंट्स निकलेगा वो कोल्ड होगा, ठीक है। तो इसका बेसिस पे भी होता है। तो एयर मासेस कैसे इम्पैक्ट करता है, जहाँ जहाँ पे वार्म एयर मास ब्लो करेगा उधर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, जहाँ जहाँ पे कोल्ड एयर मास ब्लो करेगा उधर में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। सिमिलरली ओशन करंट्स का भी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे वार्म ओशन करंट हुआ तो ये गर्मी होगा कंपेरेटिवली, और अगर यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट हुआ तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ठंडा होगा। वार्म एयर करंट्स इन द सेंस यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर अगर 25-30 डिग्री हो गया, और कोल्ड एयर मास इन द सेंस लाइक से 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसा, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट, सॉरी। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर टू reply to your doubts, okay? So if you like the video, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you so much for your time. That's it.